गुड इवनिंग हिमाचल। कांगड़ा जिला के गग्गल हवाई अड्डे पर 2 महीने के बाद सोमवार को विमान उतरा। यहां स्पाइस जेट की फ्लाइट दिल्ली से आई। इस दौरान 33 यात्री उतरे। इसके बाद गग्गल से दिल्ली के लिए विमान उड़ा, जिसमें 40 यात्री सवार हुए। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और एसडीएम जतिन लाल समेत आला अधिकारी यहां मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक गग्गल पहुंचे यात्रियों में से 10 महिलाओं और 2 बच्चों को होम क्वारंटाइन किया गया। वहीं 21 यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया। कौन सी रिसीव कर ले? मैं कहाँ के रहने वाले हैं? ये हिमाचल की रहने वाली हूँ। वहाँ मेरे मॉम डैड रहते हैं, तो मायके गई थी, तो बहुत टाइम हो गया, अब आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक ठीक है। आपने जाना कहाँ है? नदौन जाना है। तो खुद ही अपना बैगेज रखना है, खुद ही अपना बैगेज देना है। टिकट काउंटर पे भी वैसे ही बिना टच किए हुए बोर्डिंग कार्ड निकलेगा और वो सीधा एसएचए में जाके जहाज पे चला। आज कितने लोग आ रहे हैं? लोगों के बारे में, आने और जाने के बारे में आपको एयरलाइंस न्यूज़ दे पाएगा, क्योंकि इसकी डिटेल हमें नहीं होती है। हमें केवल व्यवस्था करनी होती है, चाहे उसमें 20 लोग आए चाहे 100 लोग आए, मुझे व्यवस्था करनी है। सर आज कितनी फ्लाइट्स आ रही हैं? फ्लाइट रोज का शेड्यूल है 3 फ्लाइट का, लेकिन एक अभी स्पाइस आ रही है, एक एयर इंडिया, सुन रहे कि शायद चंडीगढ़ वाली आज कैंसिल है, तो 3 फ्लाइट होंगी। एक स्पाइस, एक एयर इंडिया, 2 फ्लाइट। क्या कोई इस तरह के प्रोविजन सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि जो व्यक्ति आएगा उसका टिकट भी उसका परमिट होगा या उसे कर्फ्यू परमिट अलग से लेना होगा? इसके लिए उपमंडल बड़सर के बग्गी गांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे काम के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया। जेसीबी से डंगे के लिए करवाई जा रही खुदाई के दौरान अचानक ल्हासा गिरने से 2 मजदूर दब गए। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़े। हादसे में एक मजदूर गले तक जबकि दूसरा पूरा मिट्टी के नीचे दब चुका था। गाँव वासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को निकाला। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान विभाग या ठेकेदार का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी उपस्थित नहीं था। इस दौरान काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, तो ग्रामीणों ने एक निजी गाड़ी में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हाँ जी भाई साहब, बात करेगा। क्या हुआ था? चोट लग गई, मिट्टी से दब गए, थोड़ा मिट्टी से गिर गए, दब गए आप? दब गए। तो जेसीबी नीचे लगी हुई थी? जिसके ऊपर थी। आप ऊपर खड़े थे? हाँ जी। अच्छा, नीचे गिर गए, मिट्टी खसक गई ना। हाँ हाँ, तब दबे हम लोग। अच्छा। तो फिर निकाला किसने फिर आपको? सब भाइयों ने मिलकर निकाला। अच्छा, एक लड़का ये भी है? क्या नाम भाई? हैं? सुदामा। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल है। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई अभी? कोई पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी नहीं था इधर? पीडब्ल्यूडी का कोई नहीं था ना? तो कर्मचारी तो कोई होना चाहिए ना, जिसकी सुपरविजन में काम होता है। अभी आए नहीं ना कोई यहाँ पे साइड पे ना। हाँ हाँ, जैसे भी लगी हुई थी, ये ऊपर खड़े थे ना। हाँ। जैसे मिट्टी खसकी वैसे गिर गए। ठेकेदार को सूचित किया? फोन कर दिए उनको ना। हाँ। देहा स्थित संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद नेरवा बाजार की रौनक को ग्रहण लग गया है। सोमवार का दिन और ईद का त्योहार होने के बावजूद नेरवा बाजार में लोगों की आवाजाही काफी कम रही। हालांकि सुबह के समय बाजार में कुछ चहल पहल देखने को मिली, लेकिन मामले सामने आने की खबर पर बाजार खाली हो गया। दोपहर बाद इक्का दुक्का लोग ही बाजार में नजर आए। कोरोना काल में ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों को क्वारंटाइन करने की बजाय सीधे घर भेजने के फैसले के विरोध में मंडी के डॉक्टर उतर आए हैं। प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन की मंडी यूनिट के प्रधान और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र सिंह रुड़की ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को 14 दिन क्वारंटाइन करने की गाइडलाइन को बदलने से डॉक्टरों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि बदलाव से स्वास्थ्य कर्मी के परिवार के अलावा अन्य लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों के 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड की गाइडलाइन को जारी रखने की अपील की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह रुड़की, प्रेसिडेंट मंडी यूनिट हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन।
की तरफ से सरकार को अनुरोध करता हूं कि जो इन्होंने अभी कोविड के जो पेशेंट्स देख रहे थे हमारे डॉक्टर, उनकी जो गाइडलाइन तुरंत चेंज कर दी है कि उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो वो एक बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि पहले नियम यह था कि 7 दिन की वो ड्यूटी करके फिर 14 दिन जो है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता था, और उसके बाद उनके बीच में उनके 2 सैंपल लिए जाते हैं। जब वो सैंपल नेगेटिव हो जाते हैं तब उनको ड्यूटी पे दोबारा बुलाया जाता है। ये ना करने के कारण पूरे महकमों में हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनमें बहुत रोष है, और वो बहुत डर गए हैं कि यदि वो 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पूरा नहीं करते हैं तो उनको जो है अपने घरों में जाना पड़ेगा, और घर में यदि जाते हैं तो उनके घर में भी किसी को कोविड हो जाएगा। जिला मुख्यालय कुल्लू में भुट्टी चौक के पास बिजली लाइन ठीक कर रहा एक कर्मचारी करंट से झुलस गया। यह कर्मचारी बिजली बोर्ड का है या किसी ठेकेदार का है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि यह कर्मी तूफान से खराब हुई बिजली लाइन को ठीक कर रहा था। अचानक इसे करंट लग गया और वह पोल पर ही लटक गया। इसके बाद बिजली बंद करने पर उसे निकाला गया। बुरी तरह झुलसे कर्मी को उपचार के लिए रीजनल अस्पताल कुल्लू में भर्ती किया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। अभी सूचना मिली थी कि एक आदमी जो है ऊपर पोल पे जो है टंगा हुआ है, उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा हुआ है। तो पुलिस ने जो है यहाँ आके देखा, तो पुलिस और फायर की गाड़ी आई, तो फायर वाले जो और कुछ एक लोकल्स लोगों ने उसको जो है बड़ी मशक्कत से नीचे उतारा है। अब उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। अब जैसा भी अभी अनकॉन्शियस है, जैसा भी कार्रवाई जैसा भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाए। क्या कुछ छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जिस तरह से ये रेस्क्यू किया गया है? ये जो बंदा ये कैसे चढ़ा, इन चीज़ों पे सभी चीज़ों पे इंक्वायरी की जाएगी कि क्या काम कर रहा था, क्यों चढ़ा और किसकी अप्रूवल से ये चढ़ा हुआ है।